तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो चलिए आज से हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं एक ऐसी प्लेलिस्ट बनाऊँ जिसमें हिस्ट्री जो हो वो 6 to 12 NCERT बेस्ड हो, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है और कोई भी टॉपर्स हो सब लोग यही सजेशन कर रहे हैं कि हमें NCERT पढ़नी चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि हम भी NCERT शुरू कर दें, लेकिन सबसे पहले हम ये करेंगे कि हिस्ट्री से हम स्टार्ट करेंगे। तो मैं आज स्टार्ट करती हूँ, आपका प्राचीन भारत के इतिहास से शुरू करूँगी। और अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप अपने NCERT के बुक्स से मैच करा लीजिएगा। मैं एकदम 6 से स्टार्ट कर रही हूँ, बट मैं आपको ये नहीं बताऊँगी कि ये 6 क्लास की है, 8 क्लास, बस मैं आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है। मैं आपको शुरू से प्राचीन इतिहास से लेकर और आधुनिक भारत के इतिहास तक मैं आपका पूरा कवर कराऊँगी। लगभग आपके 30-32 वीडियोज़ हो जाएंगे, लेकिन एक प्लेलिस्ट के माध्यम से मैं आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। आप सब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जानते होंगे कि प्राचीन भारत का इतिहास जो है वो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता से स्टार्ट होता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। उसके पहले भी इतिहास है हमारे इंडिया में। उससे पहले भी बहुत सारी हिस्ट्री हैं, घटनाएं घटी हैं। तो चलिए उसको देखते हैं। तो हमारा जो इतिहास है वो हमारे इतिहास को पढ़ने के लिए हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा हमारा है आग ऐतिहासिक काल, और तीसरा जो है वो है ऐतिहासिक काल। तो बच्चों, आप जो पढ़ते हैं प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ये तीनों ऐतिहासिक काल के हिस्सा है, यानी कि हम लोग इन तीनों को ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं। लेकिन इससे भी पहले घटनाएं घट चुकी हैं, जैसे कि प्रागैतिहासिक काल है, इस काल में हम लोग पढ़ते हैं पाषाण काल को। आग ऐतिहासिक काल है, इस काल में हम लोग पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता को। और ऐतिहासिक काल है, इस काल में हम लोग पढ़ते हैं प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत को, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि इतिहास किसे कहते हैं। ये हम इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इतिहास कहते किसे हैं। तो इतिहास को हम कई तरीकों से बता सकते हैं, लेकिन मैंने जो तरीका चूज किया है वो आपको दिखाती हूँ एक बार। इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का विवरण है, ठीक है बच्चों। या फिर एक और जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, इतिहास अतीत का दर्पण है। इतिहास अतीत का दर्पण है मतलब अतीत में जो भी घटनाएं घटी हैं हम उसको देखते हैं ना, उस घटनाओं को देखेंगे, सुनेंगे, तो वो दर्पण ही तो है ना। तो उसी तरह इतिहास जो है वो अतीत का दर्पण है, ठीक है बच्चों। चलिए अब देख लेते हैं इतिहास के जनक कौन है, यानी हर एक चीज के कोई ना कोई जनक है। तो देख लेते हैं इतिहास के जनक कौन है। तो इतिहास के जनक वो है हेरोडोटस। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखते हैं हम इतिहास। अब मैं आपको बताई हूं कि इतिहास को पढ़ने के लिए हम इसे 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा हमारा है आग ऐतिहासिक काल, और तीसरा हमारा है ऐतिहासिक काल, ठीक है बच्चों। तो आप सब में से अधिकतर बच्चे सिर्फ इसी को जानते होंगे, आप सब इसको भी जानते होंगे, इसको भी जानते होंगे बहुत सारे बच्चे। हड़प्पा सभ्यता से ही बहुत सारे बच्चे अपने हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं, लेकिन नहीं, उससे भी पहले हमारी इतिहास है जो है प्रागैतिहासिक काल, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखते हैं प्रागैतिहासिक काल क्या है। तो इस काल में मानव किसी लिपि या लेखन कला से परिचित नहीं था, यानी कि इस काल में किसी भी प्रकार की लिपि नहीं थी, कुछ लिखे नहीं जाते थे, कुछ नहीं। तो ठीक है बच्चों, कुछ नहीं था। और इसी काल में जो आया एक काल, इसी काल में पाषाण काल आया, जब पत्थर का निर्माण हुआ। और आप सब पाषाण काल में पढ़े होंगे, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। तो इसको हम देखेंगे अगले वीडियोज में, ठीक है। अभी फिलहाल जान लेते हैं कि प्रागैतिहासिक काल उसे कहते हैं। इस काल में मानव किसी लिपि या लेखन कला से परिचित नहीं था, जिसमें आ जाएगा हमारा पाषाण काल, ठीक है। अब दूसरा है हमारा आग ऐतिहासिक काल। इस काल में, इस समय में मानव लिपि से परिचित तो था, पर पढ़ नहीं सकता था। यानी कि जब इस काल में आए, इस काल की खोज हुई, तो लिपि मतलब दीवालों पे जो भी हो लिपि परिचित थे हम लोग कि हाँ ये कुछ लिखा है, बट हम उसको पढ़ नहीं सकते थे। तो इस काल को हमने नाम दिया आग ऐतिहासिक काल। और इस काल में आता है हमारा हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता, ठीक है बच्चों।
अब चलिए, अब आता है इसके बाद हमारा ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल तक आते आते हम लोगों ने लिपि को पढ़ भी सकते थे, लिख भी सकते थे और समझ भी सकते थे। ठीक है, वो होता है हमारा ऐतिहासिक काल। ठीक है बच्चों, अब देखिए ऐतिहासिक काल में हमारा आता है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक है, तो प्राचीन भारत आप सब पढ़े होंगे कि प्राचीन भारत में बहुत सारे वंश हुए, जैसे मौर्य काल और महाजनपद काल, सारे काल हुए, हर्षवर्धन काल, बहुत सारे काल हुए, तो वो हमारा प्राचीन भारत में आ जाएगा। मध्यकालीन भारत में आप सब पढ़े होंगे कि बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब और भी जो भी हैं जिन्होंने शासन किया, मुस्लिम भी आए, मुस्लिम लोग भी आए, अपना अपना शासन हमारे देश में किए मध्यकालीन भारत में। और आधुनिक भारत में हम लोग, आधुनिक भारत में बहुत सारी घटनाएं घटी, लेकिन आधुनिक भारत में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं क्या बोलते हैं, आज़ाद अंग्रेज़ हमारे भारत आए,